यहाँ आप आए हो, हमने काल के साथ युद्ध करना है, यानी इस अज्ञान के साथ भी और काल के साथ भी। उससे बचने के लिए ये हमारे फॉर्मूले, दंडवत प्रणाम करे, आदि नहीं रहे, बुराई छोड़ दे। तो इन नैना नहीं करेगा तो फिर वो फौजी किसा, फिर वो भगत कैसा। तो आप जी को यहाँ रिहर्सल कराई जाती है। जब आप सतलोक जाओगे ना, या काम आओगे आपके। अब आज जैसा भाव आपका इस दास के प्रति है, आपके शरीर छोड़ने के बाद भी वैसा ही रहेगा। स्वभाव तो अंतःकर सूक्ष्म शरीर में होता है। ये ऊपर का कवर कांचली यहीं रह जाएगी, जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ये तो ऐसी छोड़ जाओगे आप। अंदर है ओरिजिनल वस्तु, वो शरीर भी और है। उस शरीर को, जो इसके अंदर शरीर है, इस भक्ति से उसको चार्ज किया जाता है। और फिर वो है आपका असली शरीर। कब तक? जब तक सतलोक नहीं जाओगे तो वो शरीर है आपका, वो काम देगा, उसमें भक्ति संग्रहित है। फिर जहां जहां हम जाते जाएंगे उसी सतर के उस शरीर में, जैसे इस पहले द्वार को हम 10वें द्वार को पार करेंगे तो उसके बाद हमारा दूसरा शरीर ऊपर का एक कवर और उतर जाएगा। उसके बाद हम 11वें द्वार को पार करेंगे काल के लोक में, तो वहां एक शरीर का एक आवरण और उतर जाएगा। उस नीचे वाले में दूसरे मंत्र की चार्जिंग रहेगी। फिर हम उससे जाकर के 12वें द्वार को पार करेंगे, तब वो दूसरे मंत्र वाला जो कवर जिससे चार्ज है वो भी वहां भक्ति वहीं रह जाएगी। फिर केवल तीसरे नाम वाला ही वो आत्मा के साथ जागा, और सतलोक में जाकर आपको तुरंत उसके ऊपर अन्य शरीर इट इज फिट हो जाएगा, जो वहां के हंसों का होता है। तो यहाँ क्या बताया है? परमात्मा पाने के लिए हमने फार्मूले जो गुरु बता रखे हैं भगवान ने, उनको अपना के चलना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। तो गुरु जी के प्रति आपकी धारणा ऐसे अभेद अटूट हो जानी चाहिए, आपकी श्रद्धा। तो प्रसंग चल रहा है कि सबसे पहले उसने बताया कि आधीनी से उनसे प्रसन्न करना तत्वदर्शी संतों से। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में हम फिर आते हैं। इसमें कहा कि माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर इस ज्ञान जो मैं बता रहा हूं, इसने कोई सिरोधार्य कर ले, ऐसी प्रयत्न करके उस तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाए यतंती ते, यतंती ये, यानी जो जरा यानी बुढ़ापे थे, और मरण माने मृत्यु से, मोक्ष माने छुटकारे के लिए ही यतंती वो प्रयत्न करते हैं। तो वो कौन है? ते ब्रह्म तत्विदु, वे उस तत्व ब्रह्म को जान चुके हैं, और कृत्स्नम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है। कर्म च अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में भी कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, तुमने उस धर्मराज के उस न्यायाधीश के दरबार का पता नहीं। वहां पर एक एक श्वास का भी लेखा है, तिल का भी हिसाब न्यारा न्यारा मिलेगा। आपने सोच भी गंदी रखी है ना, वह भी लिखी पाओगी वहां पर। और आपने सोच भी किसी का भला सोचा भी है, कर नहीं पाए, वो भी आपका गुड अकाउंट में पाओगा। क्या बताते हैं? चिट्टी पायल बाजे पैर, और साहेब सुनता है सब लहर। जैसे चिट्टी के कीड़ी के कोई घुंघरू बना के बांध है, पहले तो घुंघरू के बनेगा, वह पायल बनेगी किसी बाल से भी पतली। और कहते हैं उसका भी यदि थोड़ा सा शोर हो गया, यदि पहले दोस्तों शोर हो ही नहीं सकता। कहने का भाव है कि अगर उसकी भी चाहे पायल का खुड़का, चिट्टी के पैर की पायल भी थोड़ी बहुत खुड़का करेगी ना, साहिब सुनता है सब लहर।
कहने का भाव ये है, आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो परमात्मा खूब सुनता है। तो कहते हैं तुमने धर्मराज का, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। आपको सत्संग में बताया जाता है कभी अपनी नियत किसी के दूसरे के धन पे या पराई स्त्री पे भूल कर सपने में भी नहीं करना। अपने मन को हमने परमात्मा के रंग में रंगना है। और यहाँ से चलते समय फिर यही बकवाद बहाऊंगी, जैसे त्रिकुटी पर गए, वहाँ तो काल का भयंकर जाल है, वहाँ डांस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगा कर सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं। और आपकी जैसी वृत्ति यहाँ होगी, उड़े जा खड़े हो गए नौकर का था ने, इतने वो परमात्मा जालेंगे काल गोदी पकड़ के, अरे ठोक देगा उड़े, फिर ठाक स्वर्ग में अंडे जी धक्के खांदे। ये कर्मता संग जन्म हो गया हमने करता ने। तो ये जैसा स्वभाव आप यहाँ बनाओगे ये आपके आगे काम आओगा। तो क्या बताते हैं, तो यहाँ बताया है कि जो वही व्यक्ति पार होगा जो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित और तत्परम से परिचित। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्परम, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्परम क्या है, जो अध्यात्म मार्ग क्या है, अध्यात्म तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ ले, वो बताएंगे। और तत्परम के बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म। और ये है वो तत्वदर्शी संत जो आपको कृत्स्नम अध्यात्म बतावेगा, यानी पूरा। कबीर साहब कहते हैं मां मुंडो उस गुरु की जिसते संशय ना जा। कहते धिक्कार ऐसे गुरु से जिसका आपका शंका निवारण नहीं होता और आपका जीवन नाश हो जाता है। तो क्या बताया है इसमें कि जो कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदावे और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। अब पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में सबसे पहले गुरु की भूमिका होती है। और कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। गुरु को मानुष जोग ने और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे योग योग हो समान। यानी वैसे जैसे गुरुजी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, तो उन्होंने भी अपनी झलक किसी को विशेष भगत को ही छोड़कर अन्य किसी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो स्वयं उतरे हैं। और वो खुद कहते थे वो परमात्मा भाई सतलोक में रहता है, वो सदा सुखदाई है, वो अविनाशी है, तुम वहां से आए हो, वहां जाकर ही तुम्हें सुख होगा, वहां जाने की विधि ये ऐसे है। बस वो तो स्वयं परमात्मा भी थे। लेकिन गुरु अलग होता है, परमात्मा भिन्न होते हैं। गुरु तो केवल उस परमात्मा से मिलाने वाला आपको आपका एक मीडिया होता है, उस परमात्मा से मिलाने वाला होता है। परमात्मा अलग है, गुरु अलग है। लेकिन गुरु उस परमात्मा का कृपा पात्र होता है। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने यहाँ अपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, भगवान की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। उनको भगवान मान कर रिहर्सल करने पड़ेंगे, अपने मन पापी को सेट करना पड़ेगा, आपके आपने दुष्विचारों को रोकना पड़ेगा। संघर्ष रिहर्सल है ये आपकी। यहाँ बुलाकर आपको यहाँ क्रियाएं कराई जाती हैं, दंडोत प्रणाम कराया जाता है, आपसे 2 पैसे दान कराए जाते हैं और दान से ही आपको फिर यहाँ की सुख सुविधाएं मिलती हैं। कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। तो जब तक हम दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, तो आपको देगा कहाँ से? जैसे आप देखते हो एक तो कारों में चलता है और एक भीख मांगता फिर कागज चुग गए।
अब वो दे दिए बाबा कोई चौनी ना दे, सैकड़ा में एक आधा को दे, जा 2 रुपये मुश्किल दे। तो कहते हैं देते को हर देत है। आज एक व्यक्ति के ठाठ है आगे तो आगे, यहाँ झूठे, इस झूठी यहाँ के ठाठ जो है, कार भी है, कोठी भी है, फैक्ट्री भी लगा रखी है, तो वो पिछले जन्म का पुण्य है उसका। देते को हर देत है, जहां तहां से आन अरना दिया, जिसने दान नहीं करा मनुष्य जीवन पाके। और दान भी सुपात्र को हो, कुपात्र का किया हुआ व्यर्थ है। तो कहते हैं ना दिया वो मांगते फिरियो, फिर भगवान सुने ना कान। वो तो अब है आपका समय, जो दान आपने जो कर्म बनाने हैं, तो अब ये समय भी अब मिला आपको, जो पूर्ण संत भी ईब मिला। यहाँ किया हुआ आपका प्रत्येक अध्यात्म प्रयत्न 100% सफल होगा, क्योंकि पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु पृथ्वी पर कोई है नहीं इस दास के अतिरिक्त। आपका जच्चो चाहे मत जच्चो, आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। बुद्धिमानों को तो यकीन हो ही चुका होगा, ये सारे दिखा दिए किसी गुरु थे। जिसको अध्यात्म ज्ञान नहीं वो टीचर किसा, जिसको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं वो अध्यापक कहाँ का। तो ये गुरु नहीं थे, इनके द्वारा इनको आधार मान के की हुए आध्यात्मिक क्रियाएं आपकी यूजलेस, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण। तो शास्त्र अनुकूल साधना और अधिकारी इस दास को बनाया है। और अब चाहे पूरा विश्व आके नाम ले लो, सारे पार हो जाएंगे।